अभी मैं आया हूँ अपने खेतों तरफ घूमने। तो खेतों में क्या घूमने मैं चलिए दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले हमने बोया था कुछ फसल है, उसमें तो उड़द थे और धान थे। तो जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो प्लाट जिसमें मैं मार्क करता हूँ अपने हाथों से, उड़द है। उड़द के बीज निकल आए हैं, देख सकते हैं आप। ये जो नन्हे नए पौधे हैं ये सब उड़द के पौधे हैं। उड़द के बीज अंकुरित हो चुके हैं जो कि निकल आए हैं। और साथ में ही हमने बोए थे धान। तो धान के बीजों को चलिए देखते हैं जाके कि थारा डाले थे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थारा देखते हैं। जैसे देख सकते हैं ये जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं हल्का, यह है थारा, जो इसको हम अभी इसके बढ़ने के बाद इसको रोपा लगाएंगे। तो इसको रोपा लगाना है, फिर इसको बढ़ने के बाद प्रॉपर। तो ये अच्छा ठीक ठाक हो गया। इन सारे खेतों को मैं ही एक दिन जुताई किया था, जिसमें आपको मैं दिखाया था कि दिन के 12 बजे से लेकर खुद के 12 बजे तक जुताई किया है। तो इन्हीं सबों की मेहनत किया था। दूसरा खेती है जो कि हम लोगों ने सूखा फसल बोया था, ये भी प्रॉपर भगवान की कृपा से बढ़िया उगाया हम। भगवान करे कि अच्छा फसल भी हो जाए। तो अन्नपूर्णा माता की महान कृपा होगी हम पर। तो इसके अलावा और भी देखते हैं सारे खेतों को घूम करेगा कि सारे खेतों में कैसे क्या फसल उगा है। तो चलिए देखते हैं। और ये मेरे साथ मेरे खेतों को घूमने के लिए और मेरे फसलों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, अंतिम तक। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ एक दिन एक इंसिडेंस हो गया था। इंसिडेंस मतलब कह सकते हैं दुर्घटना, अनजाने में, कि मैंने अपने खेतों की जुताई के साथ साथ एक खेत सिर्फ एक ही खेत दूसरे व्यक्ति का खेत को जोत दिया था। तो अब दूसरे व्यक्ति का खेत जोत दिया था तो मैंने उससे परमिशन तो लिया नहीं था, मेरे को उसका कुछ बेनिफिट प्रॉफिट मिला ही नहीं। चलिए कोई बात ना, बंदा कभी ना कभी याद तो करेगा कि हाँ कोई इंसान था बड़ा दिल वाला जो मेरे खेतों को बिना पैसे का जोत गया। तो देख सकते हैं एक छोटा सा खेत है, इसमें भी हल्का हल्का निकल आए हैं, निकल ही रहे हैं। और ये भी जहाँ तक कि प्रॉपर अच्छे ही लग रहे हैं और उसमें भी निकल आए हैं, हल्का हल्का निकल ही रहे हैं। और क्या है ना दोस्तों, थोड़ा सा मैं ड्राइवर था तो अच्छे से मैं जुताई नहीं कर पाया था, ओ सॉरी। तो देख सकते हैं इसमें भी फसल आ गए हैं, थोड़ी पानी जमे हुए हैं तो चांसेस है उग जाएंगे। और जब तक कि सारे खेतों में लग रहे हैं कि निकल आए हैं बीज और उग जाएंगे ना। मतलब मोटिवेशन दिख रहा है लेकिन अच्छा ही होगा। तो देख पा रहे होंगे इन खेतों में भी धान उगाया है, निकल आया है। अब प्रॉपर ये अच्छे से निकल आया तो समझ में आया दोस्तों। जैसे दो खेतों का अच्छा फसल निकला था, मैंने देखा कुछ खेत है हमने छोड़ दिए हैं उसके लिए रोपा के लिए। शायद इसे भी मैंने बुना, हम लोगों ने बुना, ये भी बुआया हुआ खेत है। अब तो चीज़ दिखाता हूँ जिसको कहते हैं रड़ियापन बिच्छी, बहुत जम के काटते हैं दोस्तों। जंगल जाते हैं तो बरसातों में इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। वैसे अभी मेरे को काटा है, बहुत जलन हो रहा है। फाइनली यहाँ तक हम लोगों ने बोया था, इसको देख लिया जहाँ तक कि ठीक ठाक है भगवान की कृपा से। मैं आपको दिखाता हूँ ये कीड़ा जो कि है क्या चीज़, चलिए देखते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं दिखाता हूँ तो कीड़ा कौन सा है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, गलती से भी बरसातों में ना ये कीड़ा अगर कहीं दिख जाए तो इसको टच करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक होता है और घातक होता है। इसका एक दो डंक गड़ेगा ना तो आपको असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ही दर्द देता है दोस्तों। इसको बोलते हैं रड़िया या तो पनबिच्छी, हम अपने भाषा में बोलते हैं। आप लोग अगर कोई इस जीव को इस किसी और नाम से जानते होंगे तो बताइएगा। वैसे हम लोग इसको गांव में पनबिच्छी कहते हैं, तो रड़िया। तो अभी मेरे शरीरों में उसका डंक लगा है तो बहुत कष्ट के असहनीय पीड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें, मर्द कभी रोते नहीं ना, तो हम भी नहीं रोएंगे। वैसे इतना भी असहनीय नहीं कि रोने लगे, लेकिन हाँ बच्चे रो सकते हैं। तो बच्चे तो जाने अनजाने हो ही जाते हैं, इनका स्वाद तो हमने बचपन में भी चखा है। बहुत ही इन्होंने हमें डंक लगाया है, डंक मारा है। तो बचपन में बहुत हमें ये पनबिच्छी रड़िया हम लोग को बहुत काटे थे। तो बढ़िया हो गया दोस्तों।
दिखाता हूँ अपना वो लास्ट 2 खेत और एक वो खेत जिसे मैंने जाने अनजाने में जोत दिया था, जिसको मेरे को कुछ ना मिला। ये सब देखने के लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहें।